Hello students and welcome back to Easy Learning Classes to Study. I know you have your UT tomorrow and for this I have made this video to revise the chapter Discovering Tut. Here in this video we have few points to revise the chapter. If you will read these points in detail, you will get the chapter in short. Let's study with the first point. This is our first point. The article begins with a dramatic description of the sinister weather that preceded the CT scan of the boy king Tutankhamun at 6 PM on 5 जनवरी 2005. भाई इसमें ये बताया गया है कि जब चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है तो एक ड्रामेटिक सीन होता है कि हमें पता है हमारा जो बॉय किंग था टूटनखामन वो उसका एक CT स्कैन होना था और डेट दी हुई है 5 जनवरी 2005 शाम के 6 बजे. उससे पहले कैसा वेदर था ये डिस्क्राइब किया गया. Tourists from around the world had gathered at the site in excitement and full of apprehensions and reactions. अब इस सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि चारों तरफ से टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से सारे टूरिस्ट वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे इस एक्साइटमेंट में कि टूटनखामन की डेथ कैसे हुई थी, बॉय किंग की. एंड फुल ऑफ एप्रीहेंशंस एंड रिएक्शंस. They have their doubts, their reactions कि what is going to be happen, how the secret of the dead मतलब how the secret of the dead body will be revealed. Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities and the team leader of the project, brushed upon Howard Carter's research which was condemned for its approach. ये देखिए थर्ड पॉइंट. जही हवस जो थे सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़. सुप्रीम काउंसिल यानी ये ऑफ एंटीक्विटीज़ प्राचीन काल में जो सेक्रेटरी थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के. एंड द टीम लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट, और इस पूरी टीम का जो लीडर था, ब्रॉस्ड अपॉन हॉवर्ड कार्टर्स रिसर्च. अब ये ब्रॉस्ड अपॉन मतलब कि जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है वो सब यहाँ पर आए हुए थे. विच वॉज कंडेम्ड फॉर इट्स अप्रोच, यानी जही हवस जिसने वो भी वहाँ पे था, टीम लीडर भी वहाँ पे था. वो सब हॉवर्ड कार्टर ने एक रिसर्च की थी डेड बॉडी की, ठीक है, और जिसकी पूरी जगह निंदा हुई थी एक तरह से. विच वॉज कंडेम्ड फॉर इट्स अप्रोच. उन्होंने जो जो फैक्ट्स निकाले थे डेड बॉडी के उसकी चारों तरफ एक बहुत बड़ी निंदा हुई थी. तो ये सब भी वहाँ पर आए हुए थे कि क्या एक्चुअली यही सब है डेड बॉडी के साथ. ओके यार, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन 1922. भाई बात तो हमारी हो रही है 5 जनवरी 2005 की, लेकिन उससे पहले 1922 में हॉवर्ड कार्टर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें किंग टट का टॉम मिला था, उनकी कब्र मिली थी. उन्होंने डिस्कवर की थी उसकी कब्र को आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. बहुत सारे सालों तक उसके बारे में ढूंढते हुए जो एंड ही वॉज फेलियर इन दीज ईयर्स. तो 1922 में जाकर हॉवर्ड कार्टर को किंग टट का टॉम मिला था बहुत सालों की असफलता के बाद. लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट. ही एंड हिज मैन chiseled out the mummy from the base of the coffin as a ritual resins had cemented it. इस पॉइंट में हमें ये बताया गया ही एंड हिज मैन यानी हॉवर्ड कार्टर और उसके जो आदमी है उनको कट करना पड़ा. चीजल्ड आउट द ममी, किंग टट की जो डेड बॉडी थी उसको नीचे से जिस बेस के साथ उसको पेस्ट किया हुआ था, चिपका रखा था, फ्रॉम द बेस ऑफ द कॉफिन, जिस जहाँ पर उसको जिस लिक्विड के साथ उसको पेस्ट किया गया था, चिपकाया गया था उसकी डेड बॉडी को, उसको उनको काटना पड़ा. बड़ा हार्ड हो गया था वो. रिचुअल रेजिन्स हैड सीमेंटेड इट. एक जब उस टाइम में क्या होता था कि जब डेथ हो जाती थी तो कॉफिन क्या होता है जिसके अंदर हम डेड बॉडी को रखते हैं, तो उस कॉफिन के अंदर किसी एक लिक्विड के साथ डेड बॉडी को पेस्ट किया गया था. और अब इतने सालों बाद जब हॉवर्ड कार्टर ने उसको खोलकर देखना चाहा उठाकर, तो वो उठा नहीं जा रहा था, सीमेंटेड हो गया था, टाइट हो गया था वो. तो उनको नीचे का वो जो रेजिन्स था, जो लिक्विड था, उसके वो बिल्कुल सीमेंट की तरह टाइट हो गया था. इसीलिए उसकी डेड बॉडी को नीचे की तरफ से काटना पड़ा उठाने के लिए. Carter's men also severed Tut's head and all major joints to examine the mummy and then reassembled the parts on a sand bed to conceal the damage.
कार्टर्स मैन ऑल्सो सिवियर, यानी कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने क्या किया कि डेड बॉडी जो थी, टट की डेड बॉडी थी, उसमें उसके हेड को और जितने भी उसकी बॉडी में मेजर जॉइंट्स थे उन सबको कट किया उन्होंने, टू एग्जामिन द ममी, डेड बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। और फिर क्या किया, रीअसेंबल कर दिए सारे पार्ट्स ऑन ए सैंड बेड, एक सैंड मिट्टी के बने हुए बेड पे, टू कंसील द डैमेज, ताकि छुपा के किसी को पता ना चले, इस तरीके से रीअसेंबल कर दिए उस डेड बॉडी के सारे पार्ट्स। नेक्स्ट, कार्टर डिफेंडेड द एलिगेशंस ऑफ हैविंग डिस्ट्रॉयड द ममी by stating that there was not an alternative if he had to complete his investigation within a day. अब कार्टर डिफेंडेड द एलिगेशंस, यानी कार्टर ने अपने आप को आरोपों से बचाने के लिए, उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि डेड बॉडी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया बाय, और उसने क्या कहा अपनी प्रोटेक्शन में, ये कहा कि देयर वाज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, कोई और रास्ता ही नहीं था, इफ़ ही हैड टू कंप्लीट हिज इन्वेस्टिगेशन विद इन अ डे, उसको एक दिन मिला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और एक दिन में तो वो उसके पास कोई और ऑल्टरनेटिव ही नहीं था, तो इसलिए ही हैड टू कट हिज मेजर जॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी, एवरीडे थिंग्स, funded treasures and even games inside the tomb, justifying the Egyptians' belief in the afterlife. सॉरी, कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन, जब कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया कि उस कॉफिन के अंदर, यानी उस टॉम्ब के अंदर, उस कब्र के अंदर, वो जो कॉफिन था, वो जो बॉक्स था जिसके अंदर डेड बॉडी थी, उसके अंदर और डेड बॉडी के साथ साथ गोल्ड आर्टिफैक्ट से, गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी थी, डेली यूज़ की चीज़ें थी, और गेम्स थी, ताकि क्योंकि वही वो एक बॉय किंग था, एक टीनेज बॉय था, इसलिए ताकि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि जीवन के बाद भी एक लाइफ होती है, तो इसीलिए किंग टट के साथ ये सारी चीज़ें रखी गई थी ताकि वो एवरीडे लाइफ को बड़ी आसानी से जी सके। आफ्टर लाइफ, ये ध्यान रखना है बच्चे आपने, आफ्टर लाइफ ये वर्ड दिया हुआ है, यानी जीवन के बाद भी एक जीवन है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑथर डेविएट्स फ्रॉम द टॉपिक हेयर टू स्पीक ऑफ द एडवांसेस इन आर्कियोलॉजी। यहाँ पे हमारे ऑथर थोड़ा सा टॉपिक से हट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। किस लिए, आगे वो हमें ये बताना शुरू कर देते हैं कि आर्कियोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आ चुकी है। ठीक है, अभी तक तो हम किंग टट की डेड बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, नाउ ही इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब ऑल द एडवांसेस इन scientific world, archaeological world, etc. Next point is in 1968, a second team of investigator with an anatomy professor in the lead conducted an X-ray on the mummy. अब देखो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था किंग टट के टॉम को, फिर 1968 में एक और इन्वेस्टिगेटर्स की टीम आई विद एन एनाटॉमी प्रोफेसर इन द लीड, उनके एक साथ में प्रोफेसर भी आए, एनाटॉमी प्रोफेसर जो डेड बॉडी पर काम कर रहे थे, कंडक्टेड एन एक्सरे ऑन द ममी, उस पूरी डेड बॉडी का उन्होंने एक्सरे किया। दिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड एनाटॉमिकल एब्रेशंस इन द बॉडी सच एज मिसिंग ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स। अब इस इन्वेस्टिगेशन से ये रिवील हुआ, ये पता चला, एनाटॉमिकल एब्रेशंस यानी डेड बॉडी में कुछ फैक्ट्स पता चले, जैसे ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स ये मिसिंग थे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टूटनखामन इज़ प्रोवाइडेड नेक्स्ट। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री दी। अब हमारे चैप्टर में आगे क्या है, देखो स्टार्टिंग में तो हमने देखा था किंग टट का टॉम डिस्कवर हुआ, कैसे हॉवर्ड कार्टर ने कैसे कैसे उसको कट किया और फिर अपनी एग्जामिनेशन की, उसके बाद उन्होंने अपने उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया कि भाई उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। फिर उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला था कि गोल्ड की चीज़ें और एवरीडे लाइफ की बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद ऑथर ने हमें ये बताया कि आर्कियोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट आ चुकी है। 1968 में इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम गई, उन्होंने मम्मी का एक्सरे किया। एक्सरे में ये पता चला कि ब्रेस्ट बोन मिसिंग है, फ्रंट रिब्स मिसिंग है। अब आगे क्या बताएंगे हमारे ऑथर, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टूटनखामन इज़ प्रोवाइडेड नेक्स्ट। टूटनखामन यानी किंग टट का पूरा नाम क्या था, टूटनखामन, उनके बारे में कुछ हिस्ट्री बताई गई है।
Amenhotep III, the father or grandfather of Tut, had ruled for 4 decades. उनके यानी टट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे एमेनहोटेप थर्ड, उन्होंने 40 साल तक राज किया था. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है हिज सन एमेनहोटेप IV ब्रॉट इन अ स्ट्रेंज रूल बाय प्रमोटिंग वर्शिप ऑफ एटेन, द सन डिस्क, एंड मूविंग द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेनेटन. एमेनहोटेप थर्ड का जो बेटा था एमेनहोटेप IV, उन्होंने एक स्ट्रेंज रूल किया, यानी अजीब तरीके के चेंजेस लाए वो अपने शासनकाल में. क्या किया उन्होंने? एटन, वर्शिप ऑफ एटन, यानी सूरज की पूजा, सूर्य पूजा पर ज़्यादा जोर दिया. एंड मूविंग द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स, यानी पुरानी जो सिटी थी थीव्स की, जो पुरानी सिटी है, वहाँ से अपनी कैपिटल को कहाँ चेंज कर दिया? न्यू सिटी ऑफ एकेनेटन. ही फर्दर अटैक्ड आमन, अ मेजर गॉड. देखो, अब इसका हम एक थोड़ा सा आपको रीज़न बताते हैं. टूटन खामन का नाम था, टूटन खामन, यानी पीछे वो क्या लगाता था? आमन. वो जिस गॉड को मानता था उसी गॉड के नाम से उन्होंने पीछे आमन लगाया हुआ था. तो एमेनहोटेप IV ने क्या किया था उस टाइम? आमन जो गॉड थे उनके ऊपर अटैक किया, उनकी सारी फ़ोटो जला दी, उनके सारे टेम्पल्स बंद कर दिए, क्लोज हिज टेम्पल्स, देयर बाय ब्रिंगिंग अबाउट कंप्लीट अनरेस्ट एंड अनार्की इन द किंगडम. पूरे अपने शासन काल में कंप्लीट अनरेस्ट, बिल्कुल चेंजेस कर दिए कि चारों तरफ हाहाकार मच गई. उन्होंने एक गॉड के ऊपर अटैक किया, उनके सारी इमेजेस, सारे टेम्पल सब जला के रख दिए थे. आफ्टर एखेनाटन्स डेथ, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखारे अपीयर्ड ब्रीफली. अब एखेनाटन की जब डेथ हो गई तो एक मिस्टीरियस रूलर आई. मिस्टीरियस रूलर यानी बहुत थोड़े टाइम के लिए आए थे, उनका नाम था सेमेनखारे. अपीयर्ड ब्रीफली, बड़े शॉर्ट टाइम के लिए. एंड देन ए यंग टूटन खाटन टुक टू द थ्रोन. और उनकी डेथ के बाद हमारे जो यंग टूटन खाटन है वो उन्होंने राजगद्दी को संभाला. यंग टट रिस्टोर्ड ऑर्डर इन द किंगडम बाय रिवाइविंग द वर्शिप ऑफ आमन. ये जो हमारे टूटन खाटन थे, इन्होंने फिर से राजगद्दी को संभाला और फिर से आमन गॉड को पूजा करना शुरू कर दिया. एंड चेंजिंग हिज नेम टू टूटन खामन, और अपना नाम टूटन खाटन की जगह क्या कर दिया? टूटन खामन. The narrator shifts his narration to the CT scan project. The scan was being done by a machine donated by the National Geographic Society. अब हमारे नरेटर ने जब ये सारी हिस्ट्री बता दी टूटन खामन की, उसके बाद वो फिर से अपना ध्यान कहाँ पे शिफ्ट करते हैं? CT स्कैन प्रोजेक्ट की तरफ. यानी हमारी जो टूटन खामन, किंग टट की जो डेड बॉडी थी, उसका CT स्कैन किया गया. और स्कैन वॉज बीइंग डन बाय अ मशीन. और स्कैन किससे किया गया? एक मशीन से, किसने डोनेट करी थी? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने. अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द किंग्स हेड वॉज रिवील्ड, स्परिंग द रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी स्पेशलिस्ट इनटू रिसर्च बेस्ड एक्शन. अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द किंग्स हेड वॉज रिवील्ड, दैट मीन्स किंग के जो हेड का CT स्कैन जब किया गया, क्रॉस सेक्शन यानी 3D 4D चारों तरफ से इमेजेस ली गई. स्परिंग द रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के थ्रू ये फैक्ट्स हमारे सामने आए. फॉरेंसिक स्टडी, रेडियोलॉजी होती है. एनाटॉमी स्पेशलिस्ट थे, डेड बॉडी के जितने स्पेशलिस्ट थे. इनटू रिसर्च बेस्ड एक्शन, दे ऑल डिड देयर रिसर्च. आफ्टर द स्कैन, जब CT स्कैन हो गया, द ममी वॉज रिप्लेस इन इट्स टॉम. ममी को वापस, यानी डेड बॉडी को वापस टॉम में रख दिया गया. द रेस्टिंग प्लेस ऑफ टट फॉर सेंचुरीज, टट का रेस्टिंग प्लेस जिसे बोला गया. Zahi Hawass revealed on a lighter note that the apprehensions of that day's project refrained him from sleeping the previous night and that he would now be able to sleep. Zahi Hawass कहते हैं बड़े लाइटर टोन में कि उस दिन का जो प्रोजेक्ट था उनका, डाउट से जो एप्रीहेंशंस थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाए पूरी रात, अब वो आराम से सो पाएंगे. दैट मीन्स ऐसा कुछ मिस्टीरियस थिंग रिवील नहीं हुई. CT स्कैन भी हुआ, एक्सरे भी हुआ, और हॉवर्ड कार्टर ने उनको कट करके भी देखा. नथिंग रिवील्ड कि हाउ द किंग वॉज डेड. और दिस आर्टिकल, द आर्टिकल एंड्स विद Zahi Hawass relieved observation that King Tut's body had reached the safety of his tomb to be watched over by Osiris, the god of the afterlife,
because right above the entrance to his tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris. अब ये जो हमारा आर्टिकल है एंड कैसे होता है, जही हवस कहते हैं, रिलीव्ड ऑब्जर्वेशन दैट किंग टट्स बॉडी को, यानी किंग टट की जो बॉडी है उसको वापस उसके टॉम में रख दिया गया है ताकि ऑजिरिस जो आफ्टर लाइफ गॉड बताए गए हैं वो उसका ध्यान रख सकें. बिकॉज राइट अबाउट द एंट्रेंस टू हिज टॉम, जहाँ पे उसके टॉम से हम जहाँ से एंट्री करते हैं उसी के ऊपर कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनको ये माना गया है, इजिप्टियंस के जो एंशंट इजिप्टियंस थे वो मानते थे कि ये जो स्टार्स हैं, इन स्टार्स का नाम क्या दिया गया है, ओरियन. ये जो स्टार है ओरियन, ये ऑजिरिस की ही सोल है और वो उसको ऊपर से देख रहा है एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द किंग टट. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स मेन पॉइंट्स. गो थ्रू दैम, यू विल get it easy to learn your question answers. Let me send you one more video for the question answers that we have done in our class so that you can learn them easily. Bye, take care.